अगस्त्या, अनुज भगवान कीजिए, नहीं तो फालतू का कभी एक छड़ी चढ़ा देंगे। देखो समझो, नहीं ऑन करोगे बाबू, हम बार बार भूकेंगे नहीं, हम एक छड़ी चढ़ा देंगे आज के दिन में, आओ आकर धुन देंगे। अनुज बाबू, ज्योति ऑन कीजिए जी। शैतान की चीज को बार बार भूकाओगे। देखो कल आपको हमने क्या पढ़ाया था, कल वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ना बाबू, उसी से आज दुनू बनेगा। कल का थ्योरम अगर याद है आपको तो उसी से आज दोनों हम लोग प्रूफ करेंगे। कल आपको हमने क्या बताया था, कल हमने आपको ये बताया था कि एक ही आर्क के द्वारा अगर सेंटर पे एंगल बन रहा और उसी आर्क के द्वारा अगर कहाँ बन रहा है एंगल, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बन रहा है, तो उस केस में जो सेंटर वाला एंगल है दुगना होगा है ना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल से। नहीं कुछ हो समझ में आया? अब सुनो, कल हमने आपको क्या बताया था, कल हमने बताया था बाबू मान लो कोई सर्किल है सर्किल है ना, एज्यूम करो ना जब इतना, ठीक। अब यहाँ पे बाबू मान लो ये तुम्हारा आर्क हो गया, ई ए बी आर्क हो गया, शांति समझना, ये आर्क ए बी हो गया। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर सर्किल का होगा, सेंटर पे एंगल बनाओ, ये एंगल, ठीक। और इसी ए बी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बनाओ, ए बी आर्क के द्वारा, तो ए बी आर्क के द्वारा कहीं भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल, तो ये एंगल में क्या रिलेशन है, अगर ये एंगल बाबू एक से है, ये एंगल एक से एक ही आर्क के द्वारा ए बी आर्क, इस बात को जिंदगी भर याद रखना मरते दम तक, क्योंकि कोई भी कंपटीशन दोगे तो यही क्वेश्चन, सर्किल अगर आ गया और इससे क्वेश्चन नहीं आता बाबू, ऐसा होता नहीं है। ए बी आर के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा और इसी ए बी आर के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा, दोनों में दुगना का रिलेशन होता है। कौन दुगना होता है? ई एंगल से सेंटर वाला क्या होता है, दुगना होता है। अगर ई एक्स है तो ई टू एक्स होगा, या ऐसे भी कर सकते हो, सेंटर पे टू एक्स है तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, हाफ होगा। तो इसमें बाबू आपको यहाँ पे बाबू ऐसे क्वेश्चन पूछ देखते हैं, अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ वाला एंगल कितना बनेगा, तो सेंटर का आधा ई होता है, सेंटर का आधा क्या होता है, ई होता है ना, ये वाला सरकमफ्रेंस होता है। इसी बात को यूज करेंगे इस थ्योरम में और इसी बात को यूज करेंगे अगला थ्योरम में। ये थ्योरम कुछ नहीं है लेकिन इसका रिजल्ट आपको मरते दम तक याद रखना, दम कसम खा के। क्या कह रहा है बाबू कि कोई सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल है बाबू, तो सेमी सर्किल के द्वारा बाबू या सेमी आर्क के द्वारा, सेमी सर्कुलर आर्क के द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाते हो तो वह राइट एंगल होता है ना। इस बात को याद रखना, एक लाइन का प्रूफ, इतना खाली भाषण किया हुआ बस। आपको अभी हम जो पढ़ाएं यहाँ वाला कि सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे दुगना होता है ना, इसी चीज को यहाँ यूज करेंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे थ्योरम क्या कह रहा, बाकी ये सब भाषण किया हुआ है ना, ये सब कुछ नहीं बाबू, हमको इतना यही यही दो लाइन है, ये सब उसी तरह से खाली टाइम पास करने के लिए लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, निखिल ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो जी। देखो जी क्या कह रहा, ठीक। क्या कह रहा बाबू, ये मेरा सेमी आर्क है, सेमी आर्क माने आधा आर्क, आधा आर्क मतलब बाबू सर्किल का आधा हिस्सा, तो इसीलिए आपको यहाँ ग्रीन से दिखाएगा। ए बी आर्क हो गया, इस आर्क के बाबू एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, तो ये जो एंगल बा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यही थ्योरम कह रहा, द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। हिंदी में इसको कैसे याद रखा जाता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। मतलब क्या मेरे भोला, शांति से समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, अभी आपको दिखा रहे हैं कैसे इंपॉर्टेंट है ना। ये सर्किल है, सेम डायमीटर इसका बनाओ सेमी, ये हो गया ए बी, क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया। ये भी मेरा क्या हो गया, सेमी सर्किल हो गया। डायमीटर अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल होगा। डायमीटर सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना जी, हाँ सर। तो ये हो गया ऊपर वाला आधा सर्किल, नीचे वाला आधा सर्किल। तो इस बाबू इस डायमीटर के द्वारा या कहो इस आर्क के द्वारा कहीं भी एंगल बनाओ सरकमफ्रेंस पे, कहीं भी एंगल बनाओ, यहाँ पे एंगल बनाओगे 90 बनेगा। ये ए बी आर्क सेमी अगर आर्क है तो यहाँ पे एंगल बनाओगे 90 बनेगा। कहीं भी एंगल बनाओ, आए सर की सर भोला, इस सेमी आर्क के द्वारा बाबू मान लो सर यहाँ पे एंगल बना दिए, तो यहाँ पे बनाओगे तो कितना बनेगा, 90 बनेगा, है ना। इस बात को जिंदगी भर याद करना है, याद रखना। प्रूफ एक लाइन का, थ्योरम का पहले मतलब समझो, प्रूफ एक लाइन का, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, ये भी मेरा सेमी आर्क है चाहे सेमी सर्किल है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। आर्क ये भी है और ये को बी से मिलाओगे तो डायमीटर हो जाएगा। तो इस आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं एंगल बनाओ, यहाँ भी बनाओगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, ठीक सर। कहीं भी एंगल बनाओ इस आर्क के द्वारा, यहाँ भी बनाओगे तो ये भी 90 डिग्री होगा।
ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। किसी ए बी आर का ना डायमीटर है ना, डायमीटर की तरह। तो डायमीटर क्या होता है, अरे हाफ ये होता है ना, सेमी सर्कल होता है ना, तो वही है। आप हिंदी में ऐसे भी याद रख सकते हो, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अरे मेरे लाल, यहाँ आधा मिटा दो ना जी, तो यहाँ पे वृत्त हुआ ना। ये क्या हो गया, हाफ सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया। तो सेमी सर्किल हो गया, तो सेमी सर्किल का एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, राइट का हिंदी क्या है, समकोण होता है ना, समकोण होता है। तो ये हो गया आपका सेमी सर्किल। ये आपका डायमीटर है, इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाओगे, सारा एंगल जितना हो एंगल बनाओ, सारा का सारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सारा का सारा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। बस यही थ्योरम है ना, यही थ्योरम है। वही बात इंग्लिश में, द एंगल इन सेमी सर्किल जाएंगे सर इज ए राइट एंगल। समझ गया थ्योरम का मतलब। अब प्रूफ कैसे करेंगे। अब प्रूफ एक लाइन का है, खत्म हो गया। प्रूफ देखो कैसे करोगे, एक लाइन का है, कुछ नहीं करना है। प्रूफ में एक लाइन है और ज्यादा कुछ नहीं है। ये एंगल ए ओ बी जो बन रहा है ना। ठीक, एंगल बन रहा है ना बाबू, ए ओ बी, ये वाला एंगल। तो ये ए बी मेरा क्या है, सर्किल का डायमीटर है। तो ए बी जब डायमीटर, तो डायमीटर हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बचपन में पढ़ा है, डायमीटर में कभी नागिन डांस नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपको हम बाबू ये बताए थे बाबू, अभी ताजे ताजे बताए 5 मिनट पहले, है ना। क्या बताए सर, कि बाबू किसी भी आर्क के द्वारा, आर्क ए बी के द्वारा, आर्क ए बी के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा, और इसी आर्क ए बी के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है ना। तो ये दोनों एंगलवा में क्या रिलेशन होगा, इसको भूल जाओ कि 90 है, भूल जाओ, है ना, भूल जाओ, भूल गया एकदम, भूल गया एकदम, कुछ भूल गया। इस आर्क ए बी के द्वारा यहाँ भी एंगल बन रहा है जी, कल पढ़ाया था ना बाबू। इसी आर्क ए बी के द्वारा ऊपर भी एंगल बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल का बन रहा है। तो ई एंगलवा में की रिलेशन होगा, अभी बताए। ये जो एंगलवा होगा बाबू, ये जो एंगलवा होगा, एंगल ए सी बी, इस एंगलवा का आधा होगा। मतलब एंगल ए ओ बी का आधा होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अरे मेरे लाल, ई होता है 30 डिग्री, तो एक कर ई दुगना होता। तो अगर ई कितना है, 100 है, तो एक कर आधा ई होगा। तो वही लिखल है इंग्लिश में, ए सी बी, ए सी बी बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ये एंगल बा ए ओ बी का आधा, इस एंगल बा का क्या आधा, बस हो गया खत्म, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, एंगल ए सी बी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल कितना होगा सर, तो एगो स्ट्रेट लाइन पे अगर वीडियो ऑन करो जी, एगो स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, एगो स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है ना, ये भी डायमीटर है, तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। मार दो, मर गया 90 बार में। इसीलिए एंगल ए सी बी कितना हो गया, 90 डिग्री। बस हो गया प्रूफ, यही चीज प्रूफ करना था, हो गया बस, कुछ था जी। हाँ सर, तो इतना कुछ ही लिखल है, इतना भाषण लिखा हुआ है लूटने के लिए, ठीक है ना। एक्चुअल आपको कंसेप्ट क्या है, यही 3 लाइन है। कैसे सर, कल बताए थे, है ना, कि ये जो सेम, ये जो आर्क है, ए बी आर्क के द्वारा यहाँ सेंटर पे एंगल बन रहा है ना। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आधा होता है यहाँ के एंगल से, है ना। यहाँ के एंगल से आधा होगा, दुगना रिलेशन होता है। तो ये आधा होगा तो ये दुगना कर सकते हो। तो क्या होगा, एंगल ए ओ बी का आधा करेंगे, ये हो जाएगा ए सी बी हो जाएगा। तो ए सी बी बराबर क्या, हाफ ऑफ ए ओ बी। अब एओ बी एंगल कितना बना रहा है, एंगल एओ बी कितना बना रहा है, एक स्टेप लाइन पे 180 डिग्री, 180 पुट कर दो तो काट दो, तो एंगल एसी भी 90 डिग्री आता है ना। बस हो गया, कितना आसान, कुछ था बाबू, डराने के लिए है ना, ऐसे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ए ज्योति वीडियो ऑन करो जी, ए अगस्त ऑन कर बाबू, नेक्स्ट समझो। तो इतना सब क्या लिखा है, पढ़ के सुना देते, इतना सब भाषण लिखा हुआ है। क्या लिखा हो गया, भाषण लिखा हुआ है ना। हमको इतना ही सुन काम है, यही 2 लाइन काम है। क्या करा, ए बी इज सेमी सर्कुलर आर्क। ए बी मेरा क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है, आधा सर्किल है ना। ठीक, ऑफ सर्कल सी आर, सूर्य में बताए थे सर्किल को हम लोग सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सी सेंटर है, ओ सेंटर है, और आर रेडियस है। ए सी बी इज एन एंगल इन ए सेमी सर्किल। ए सी बी क्या है, अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल का एंगल है ना। ए सी बी क्या है, सेमी सर्किल का एंगल है ना, हाँ सर। ठीक, हमको प्रूव करना है ए सी बी 90 डिग्री। ये वाला एंगल बा, कौन वाला एंगल बा, कितना लाना है, 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री लाना कि नहीं बाबू, है ना। ठीक, ए से बी को मिला दो, गठबंधन करवा दो, ए से बी को हो सेंटर से होते मिलवा दो ए से बी से। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ए बी जो सेमी सर्कुलर आर्क है, ए बी सेमी सर्कुलर आर्क है, ए बी डायमीटर है। तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये शैतान ई डायमीटर है, तो ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। ठीक, उसके बाद कल पढ़ाए बाबू, बी नो डेट एंगल सबटेंड बाय एन आर्क जो सेंटर इज बाबू ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय द क्या बाबू, है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल।
सेंटर पे जो एंगल बनेगा वह दुगना होगा, कहाँ से, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से, है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल से वही होगा ना, हाँ सर। मतलब क्या कर सकते हैं, ए सी बी बराबर क्या, हाफ ऑफ ए बी। एक का रेरा में दुगना होता है, नीचे सेंटर वाला एंगल दुगना होता, आई वाला एंगल कितना होता, हाफ होता। तो इस एंगल का हाफ, ए बी का हाफ क्या होगा, ए सी बी हो जाए। ए बी 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन का सर मर गया 90 डिग्री, है ना, तो हो गया बस, ए सी बी 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। इस बात को याद रखना, अभी यूज करेंगे, ठीक। अगला थ्योरम समझो, अगला समझने वाला है। यहाँ पे बाबू सेम सेगमेंट है, इसको पहले समझो। एक लाइन लिखा है सेम सेगमेंट, है ना, सेम सेगमेंट, इसको समझो क्या कह रहा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करा है, इसको पहले समझाते हैं। ये हो जाएगा एक लाइन, ये भी एक लाइन का नहीं है, 2 लाइन का है। देखो कुछ नहीं करना। ये राहुल कौन है जी, है बोला। अभी रिमूव करेंगे तो नहीं ज्वाइन हो पाएगा बाबू, सेटिंग में चेंज करके बोला, नहीं तो जब वीडियो ऑन करो रिमूव करेंगे बोला तो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, हाथ पैर पटकते रह जाएगा फिर। इतना दिन से तो ज्वाइन हो रहे थे। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या करा, इस बात को याद रखना है ना। एक ही आर्क के द्वारा बाबू सर, ये सरकमफ्रेंस पे या सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी एंगल बनाओ वह इक्वल होता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, देखो थ्योरम का, एन एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, है ना। किसी भी सर्किल का बाबू सेम सेगमेंट के द्वारा एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं कुछ समझ में आया, देखो समझो। मान लो कोई सर्किल है ना, सर्किल है ना। अब शांति से समझना, एगो सेगमेंट ले लो ए बी, नहीं लेनी है सर, ये आर के बी हो गया। इसको यहाँ से बना दोगे तो सेगमेंट आपको शुरू में बताए थे, सेगमेंट बताए थे ना, सेगमेंट और सेक्टर बाबू। आर्क और कॉर्ड के द्वारा सेगमेंट बनता है, रेडियस और कर्व आर्क के द्वारा सेक्टर बनता है ना, तो ये सेगमेंट हो गया, है ना। अब क्या कहा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, इस सेगमेंट के द्वारा, है ना बाबू, एक ही साइड में, सेम साइड, मतलब कहने का मतलब क्या था, इस सेगमेंट के द्वारा भोला यहाँ पे एंगल बनाओ, ये एंगल, अरे आर्क ए बी के द्वारा लो ना जी, आर्क ए बी के द्वारा बाबू एक ही साइड, तो एगो ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो एक ही सेगमेंट में ये एंगल बना, ये एंगल, एंगल एक, एंगल 1 2, है ना। तो यही आपको कह रहा, इस आर्क ए बी आर्क के द्वारा वो एक ही साइड है ना जी, सेगमेंट क्या होता है बाबू, है ना। आर्क और कॉर्ड के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो सेम सेगमेंट कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, है ना। जैसे इस आर्क के द्वारा कॉर्ड ए बी के द्वारा इधर एक मेजर सेगमेंट सेगमेंट हो गया, नीचे नीचे वाला माइनर सेगमेंट हो गया। तो एक ही साइड में, है ना, एक आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं एंगल जो बनेगा, एंगल एक और दो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आपस में क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। दो एंगल बने चाहे तीन बने चाहे चार बने, सारे का सारे क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कोई सर्किल है ना, और ये आपका क्या हो गया, आर्क ए बी हो गया, कॉर्ड ए बी हो गया, आर्क ई ए बी हो गया, कॉर्ड ए बी हो गया। अब इस कॉर्ड के द्वारा या इस आर्क के द्वारा इधर कहीं एक साइड में कहीं एंगल बनाओ, जितना मन है उतना एंगल बनाओ। इधर इधर इस सेगमेंट में इधर बना दिए सर, ठीक सर। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है या दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बी, यहाँ से स्टार्ट करो। और क्या बनाओगे, जहां जितना बनाना उतना बनाओ। ए से इधर गए, सारा का सारा सरकमफ्रेंस पे जा रहा, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, और जितना मन है उतना बनाओ, लेकिन एक ही साइड बनाना। ये 3 गो हो गया, है ना। जितना मन है उतना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सारा का सारा का बाबू, सारे एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या, ए बी है ना जी। नेक्स्ट, जितना मन है उतना बनाओ, है ना, ठीक। शांति से समझना, ठीक। तो ये सारे का सारे एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, जितना मन जितना बनाना बनाओ, सारे का सारे एंगल आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसी बात को प्रूफ करना, है ना। सेम सेगमेंट कहने का मतलब क्या, वो एक सेगमेंट ये हो गया मेरे लाल, एगो सेगमेंट ये हो गया, तो ये माइनस सेगमेंट हो गया। तो जो भी एंगल बन रहा है मेजरे सेगमेंट में बन रहा है, एक ही साइड बन रहा है ना, तो वही कहने का मतलब सेम सेगमेंट तो एक ही साइड। ऐसा नहीं एगो ऊपर एंगल ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा सर, कैसा सर, एगो ऊपर ले लो और आर के बी के द्वारा इधर भी एंगल बन रहा है ना, तो ये दोनों में रिलेशन नहीं, एक ही साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही साइड होना चाहिए।
तो ये सारे का एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सारे का सारे एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही थ्योरम अगला कहता है। कैसे प्रूफ करेंगे, आसान है ना, शांति से समझना। पहले थ्योरम समझो क्या करा। किसी भी आर्क के द्वारा बाबू, है ना, सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल, है ना, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आर्क ए बी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल, एक ही साइड में अगर सारा का सारा एंगल बन रहा है तो सारे का सारा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या सर, अगर ये 30 डिग्री है तो इहो 30 हो जाएगा, इहो 30 हो जाएगा, इहो 30 हो जाएगा, और जितना बनाना है उतना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सारा सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए, सारे का सारे क्या होगा, 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री होगा। अच्छा चीज है कि नहीं, है ना, अच्छा चीज है ना। हाँ सर, सर्किल में ये तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। ठीक, थ्योरम समझ में आ गया। कोई भी आर्क ले लेंगे, कैसू ले लेंगे, ऐसा नहीं कैसे। मान लो आर्क ए बी ऐसे ले लिया, आपको फिगर जैसे तैसे घुमा के दे सकता है। अब इस आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बना दो, इसी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बना दो, तो ई एंगल वा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर ये x डिग्री है तो इहो क्या होगा, x डिग्री हो जाएगा, है ना। आर्क आपको कैसू ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, घुमा के कन्हू दे सकता है ना। तो ये दोनों सेंटर एंगल वा क्या होगा, ये दोनों एंगल वा क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, है ना, सेम होगा। हाँ बोलिए बोलिए बाबू। सर अगर सेंटर से लेंगे तो? सेंटर से लोगी भोली, आप कैसू पास करो, एंगल यहाँ पे जो कॉर्नर होना चाहिए सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए। अगर सेंटर से कर दोगे तो वो दुगना ना भाई फिर आ जाएगा भोली। इसको मान लो बाबू, सेंटर से एंगलवा बना देंगे, सेंटर पे बना देंगे ऐसे करके, तो ई वाला एंगलवा और ई एंगलवा में दुगना रिलेशन हो जाएगा। का है सर, अरे मेरे शैतान, थ्योरम में अभी ना बताया बाबू, ए बी आर के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना, मान लो ई 2x है, तो एक कर दुगना ई एक हाफ ये हो जाएगा, ई 2x है तो ये हाफ हो जाएगा, फिर ये 2x है तो ये हाफ हो जाएगा, है ना। तो सेंटर पर के वही बाबू थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम, सेंटर पर के हाफ होगा, है ना, सरकमफ्रेंस का एंगल का दुगना सेंटर वाला होगा, है ना? ठीक, तो यहाँ सर पे सेंटर पे, हाँ कहीं बोले से बोले बाबू। सर अभी आप बोले ना कहीं से भी ले सकते हैं। एंगलवा का कोना हमेशा सरकमफ्रेंस पे बनना चाहिए। अब बाकी ये लाइन में बीच में मान लो अगर इस सेंटर से पास करा तो रस हमरा कोई फर्क ना पड़ता, इस सेंटर से भी पास करवा दोगे ना तो कोई, ये लाइन सेंटर से जाएगा उससे कोई फर्क नहीं। एंगल का जो कॉर्नर पॉइंट है वहां हमेशा कहाँ जाना चाहिए, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जाना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। ऐसे कहने का मतलब नहीं होना चाहिए, कैसे सर, जैसे ए बी आर्क है, अब बीच में सेंटर है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसे भोला, ऐसे हवा में नहीं रहना चाहिए, ये एंगल हवा में ना है बाबू, ऊपर सरकमफ्रेंस पे नहीं गया ना, और ऐसे हवा में ना है, तो ये हवा वाला काम नहीं होना चाहिए, है ना, ऊपर सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए। आप क्या बोल रही थी, बोले ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि सर टर्मिनल पॉइंट सर्कम के ये सरकमफ्रेंस पे नहीं है। आप क्या बोल रही थी, ये सेंटर से पास करेगा लेकिन मैं बोली कि सेंटर पे एंगल बनेगा, बोलो जल्दी गुनगुन। सर जो कॉर्ड लिए ना अभी, तो उसको उसको सेंटर से ले सकते हैं, वो पूछ रही थी। ए बी कॉर्ड को, यस सर। ए बी कॉर्ड को बोली, हाँ सर। अरे मेरे लाल, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। कॉर्ड ए बी लो लोगे सेंटर से, ले लीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है, ए बी कॉर्ड ले लिए सेंटर से, तो कॉर्ड जब ए बी ले लिए हैं तो ये भी कैसा बन गया, कौन सर्किल बन गया जी। अब इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ, है ना, सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओ, ई एंगल बा, इसी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओ, ई एंगल बा, है ना। यही कर रही थी सर जी नीचे गुनगुन। बनाइए तो सर। अच्छा ठीक है, यही कर रही थी गुनगुन। नहीं सर, ये तो सेकेंड थ्योरम वाला ही है सर, जो अभी आप बता रहे हाँ 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 बस, तो क्या कह रही थी, ये जो अभी हुआ बाबू, ये तो सेकंड थ्योरम अज्ञात का कौन सम कौन होता है, चलो ठीक है ना। अब ऐसे मत करना, कैसे सर, मान लो एगो कॉर्ड ऐसे ले लो, है ना, सेम सेगमेंट कहने का मतलब क्या होगा, एगो कॉर्ड ऐसे ले लिए सर, इस सेंटर से नहीं मान लो पास कर रहा है। शांति समझो जी, समझने का चीज है, थ्योरम प्रूव करने में एक लाइन का। ये हो गया कॉर्ड ए बी, तो इसी कॉर्ड के द्वारा एगो एंगलवा ऊपर बना दो और इसी कॉर्ड के द्वारा एगो एंगलवा नीचे बना दो, तो ये सेम सेगमेंट नहीं हो गया। इसी ये एक्स और ये एक्स, है ना, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना। ये बोला ऐसा नहीं कि ये भी एक्स होगा तो ये भी सेम होगा, ऐसा नहीं बाबू, क्यों सर, है ना बाबू, ये बाई हो गया, क्योंकि बाबू ये सेम सेगमेंट में नहीं ना बन रहा। कॉर्ड ए बी के द्वारा सेम सेगमेंट मतलब एक ही साइड होना चाहिए, है ना। ए बी कॉर्ड के द्वारा बाबू या तो इस साइड बनाओ दोनों एंगल, चाहे इधर नीचे बनाओ दोनों का दोनों, ऐसा नहीं कि एगो ऊपर एगो नीचे, तो वो नहीं होगा, है ना, वो आपका इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, है ना। तो यही आपका थ्योरम कह रहा था। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, देखो एक लाइन का प्रूफ है।
बता देते वो कैसे प्रूफ करोगे, शांति समझो, एक लाइन का उसके बाद लिखा देंगे। थ्योरम नंबर बाबू प्रीवियस थ्योरम बताए थे, सर्किल के सेंटर पर क्या एंगल वाला कोण क्या होता है, दुगना होता है ना सरकमफ्रेंस का एंगल से, उसी को यूज करना है, आज खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब ऐसा है बोला, आपको क्या करा बाबू, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल, तो ये आर्क के द्वारा बाबू, तो इसमें तीन केस होगा। कितना केस होगा बाबू, तीन केस होगा। जब भी बाबू आर्क आ जाए तो वहां पे जनरली कितना होगा, तीन केस होगा। सेमी आर्क में तो एक एगो सेमी आर्क कह रहा, यहाँ पे आर्क डिफाइन नहीं ना कर रहा था, वो माइनर आर्क हो जाएगा, एगो मेजर आर्क हो जाएगा, और एगो सेमी आर्क हो जाएगा, जिसको अर्धवृत्त कहोगे, है ना। तो सारे का प्रूफ वही है। अब शांति से समझो, मान लो क्या है सर, सर्किल है, फिर से बनाएंगे, अभी सीखना है खाली। ये आर्क हो गया, ए बी हो गया, ई ए बी हो गया, ठीक। अब इसी ए बी के द्वारा इधर दो कहीं एंगल बना दिए सर। अब इसी के द्वारा इधर कहीं दो एंगल बना दिए सर। ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। तो आपको प्रूफ करने क्या करा, ए सी बी, शांति से समझना, ई वाला एंगल बा, ए सी बी और ए डी बी इक्वल करने का, क्या प्रूफ करने का रहा, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी, दोनों ए बी ए के द्वारा न बनल है जी, ए बी के द्वारा इधर बनल है, दोनों इक्वल होगा। कैसे सर, आप शांति से समझो, हो गया खत्म बस। कैसे सर, सेंटर इसका सर्किल का कहीं सेंटर होगा बाबू, हो गया सर। अभी सेंटर से एक लाइन वो पॉइंट मिला लो, है ना, ठीक सर, मिला लिया सर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा इसको भूल जाओ तो आपको क्लियर दिखाई देगा, है ना, ठीक सर। अभी आपको ताजा ताजा बताएं, सेंटर पे एंगल आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, और आर्क ए बी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, तो दोनों में की रिलेशन होगा, दुगना का। मतलब क्या सर, एंगल ए ओ बी, क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, ये एंगलवा जो होगा इसका दुगना होगा, टू एंगल ए सी बी का। बात समझ में आता है। ये अभी बोले आपको शुरू में बोले थे, जो पहला कल वाला थ्योरम बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्क ए बी के द्वारा यहाँ भी एंगल बन रहा है, और इसी आर्क ए बी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, दुगना का रिलेशन होगा, मतलब सेंटर वाला एंगल दुगना होगा एरा से। ठीक हो गया, एक इक्वेशन, बस हो गया खत्म। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा भूल जाओ, दूसरा एंगल ड्रा करो, कौन सा सर, इसी आर्क के द्वारा, इसको भूलो, डी वाला ड्रा करो, बस 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 बस, खत्म खत्म खत्म, बस एक सेकेंड और सर, यहाँ पे डी वाला ड्रा किए सर, है ना, ठीक सर। अब ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों में एक ही आर्क के द्वारा वो सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, दुगना होगा। मतलब एंगल ए ओ बी, ई वाला एंगल, बस शैतान जहर खा के मारो ना, ए ओ बी, ई दुगना होगा केरा से, यहाँ से, टू एंगल ए डी बी। इक्वेशन एक दो, इक्वेशन एक दो के एल एच एस साइड सेम है, एल एच एस साइड सेम है ना, ए ओ बी। तो एल एच एस से किसी भी इक्वेशन के एल एच एस साइड सेम होता है, एक साइड सेम होता है, तो दूसरा साइड भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो ए ओ बी की वैल्यू पुट कर दो, ए ओ बी बराबर कितना पुट करोगे, टू ए सी बी। अरे ए ओ बी बराबर टू ए सी बी है ना जी, तो ए ओ बी के यहाँ पे वैल्यू पुट करो, टू एंगल ए सी बी बराबर टू एंगल ए डी बी, टू टू मर गया, तो एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी, हो गया प्रूफ। यही कह रहा था ना बाबू, ए सी बी, यहाँ वाला जो एंगलवा है और ये जो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, यही कह रहा था। तो ये क्या था, मेरा छोटका सा सेमी आर्क है, ये बोलो माइनर आर्क है, फिर सेमी आर्क करेंगे, फिर मेजर आर्क करेंगे, है ना, तीन केस यहाँ भी होगा ना, तीन केस यहाँ भी होगा ना, सारे में वही चीज करना, सर वही चीज करना, तो कुछ है भी, खाली डराने का काम किया गया। ये ज्योति जिंदगी जी रही जी, ये अनुज शैतान, अनुज, ये दुड्डू का अनुज हो गया जी, ये अनुज बोला, यस सर। दुड्डू को कनेक्टेड है जी, नहीं सर। शैतान, चल गया जी, एगो नेक्स्ट बाबू, यही चीज आपको कह रहा था, है ना, यही कह रहा था, है ना बाबू, किसी भी सर्कल के बाबू सेम सेगमेंट, अरे ये सेम सेगमेंट मतलब एक के साइड, ऐसा नहीं कि वो इस साइड है वो इस साइड, एक ही साइड, ठीक है ना। तो इस साइड के द्वारा ये एंगल बन रहा है, इसी के द्वारा इधर एंगल बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो कुछ मत करो, है ना। थ्योरम नंबर कल वाला लगाओ, 8 नंबर, एंगल ए ओ बी, ये एंगल इसका दुगना होगा, ये एंगल इसका क्या होगा, दुगना होगा, है ना। आज दोनों का एलएचएस प्रूफ कर दो, हो गया।
तो यही सब अब लिखना है, यही सब को क्या करना है, लिखना, थ्योरम खत्म हो जाएगा। अब ये जो दो थ्योरम है भोला, बहुत यूज है। देखो सीता, इसका बाबू आप लोग कंपटीशन दोगे तो हमेशा देखो, ये इतना मोटा मेरे यहाँ ग्रंथ रखा हुआ था, ये आपका है ना, राकेश यादव का है बाबू, आप लोग जानते होंगे, अच्छी बात है, जो आपके भैया भैया पढ़ते होंगे। जैसे आपको एसएससी जो होता है ना बाबू, जैसे ये इंस्पेक्टर वगैरह होता है रेलवे का, है ना बाबू, और जनरल कंपटीशन जो नौकरी करता है बैंक पीओ में, है ना, बैंक पीओ का, है ना भोला। ठीक। अब यहाँ पे बाबू देखो, हमको यहाँ रखल था, वही क्वेश्चन में जो अभी आपको पढ़ाए हैं, वही देखो यहाँ पे पूछा गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं भोला, दिख रहा है जी, 112 डिग्री, तो सेंटर पे कितना बनेगा, ये 112 बाबू, दिखता है जी रोशनी, कितना दिख रहा है जी, तो सेंटर पे कितना बनेगा, आधा बनेगा ना जी, सरकमफ्रेंस पे, सेंटर ना पे दिख रहा है पूरा। जी। हाँ, तो देखो कहाँ यूज हो गया, तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं ये जो थ्योरम है बाबू, सर्किल अगर आ गया तो जिंदगी भर यूज रहेगा। यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, यहाँ भी सेंटर में कितना बोली, 60 डिग्री है, तो एक का आधा यह क्या है, सरकमफ्रेंस पे 30 हुआ, बाकी इसी में और आगे सिखाएंगे, है ना, आगे सिखाएंगे, है ना। तो ये जनरल कंपटीशन का जो रेलवे वेलवे का नौकरी नहीं करता है वो समय, तो ये आपको जिंदगी भर तीनों थ्योरम है, सर्किल आएगा तो ऐसा होता नहीं वो कि नहीं पूछा जाए। करके बैठा हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए तीनों को अच्छे से नहीं पढ़ना, इस सर। पे ऐसा था। गुड इवनिंग भी के लिए ठीक। अब बारी से लिखेंगे, बारी बारी से लिखेंगे। आप थ्योरम का प्रूफ नहीं याद रखो, लेकिन रिजल्ट भी याद रखो, ठीक है ना। प्रूफ नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन प्रूफ नहीं आता है उसका, उस पे बेसिस कंसेप्ट आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, है ना, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबा, अब इसी को पहले 3 गो सर्किल बनाएंगे हम लोग, यहाँ तक लिखें बहुत, ज्वाइन ओ टू बी, 3 गो सर्किल बनाओ खटाखट और जल्दी जल्दी लिखो। एगो माइनर सर्किल, एगो माइनर आर्क, एगो सेमी आर्क, एगो, है ना, 3 गो सर्किल बना भोला, बना जल्दी से जी। मम्मी जी का चूड़ी निकालो सोना वाला, मेरा सही से नहीं बना, आप लोग सही सही बना जी, 3 गो सर्किल बनाए भोला। तो बहुत ज्यादा यूज होता है, सीबीएसई रहे आईसीसी रहे, सब जगह ही पढ़े के है। नहीं विश्वास होता है तो इसमें सीबीएसई आईसीसी बोर्ड वाला बच्चा है, एगो तो बाबा धाम आई नहीं है। आए हैं सर। सर 5:30 बजे कहाँ नहीं आती हो जी, शैतान बाहर खाली है। इनसे डेली बाहर रहो, यही काम करो, इससे कि सर्किल थोड़ा सुंदर नहीं लगे। जल्दी 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 ड्रा करो बाबू, सोना वाला सर्किल ड्रा कीजिए। आप लोग के मम्मी के पास सोना वाला चूड़ी होगा बाबू, उसी से ड्रा करो, उसको कहेंगे सोना वाला सर्किल। ए बी हो गया, हाँ सर, ए बी के द्वारा बाबू इधर कोड पे एंगल बना दो, बना दिए सर, इधर बना दो, बना दिए सर, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये एंगलवा हो गया, ये एंगलवा हो गया। नेक्स्ट बाबू सेमी सर्किल करेंगे, फिगर 1 हो गया, जो किए हैं वही आपको अभी हम लिखाएंगे। इसमें सेमी सर्किल हो गया सर, है ना सर, ई हो गया, हाँ सर, ई ए हो गया सर, ई बी हो गया सर, ओ हो गया सर, इसके द्वारा इधर बना देते हैं सर, और इसके द्वारा इधर बना देते हैं सर, ई सी हो गया सर, ई डी हो गया सर, ई एंगलवा हो गया। नेक्स्ट भोला, इसके द्वारा थोड़ा सा बड़ा वाला बनाओ, ये हो गया, ए हो गया सर, ये बी हो गया, ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा। एक दिन में शैतान दुइयों को थ्योरम ये सब नहीं करने देता, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू सर्किल का सेंटर यहाँ है सर, है ना, ये आपका क्या है, मेजर आर्क है ना, ये आपका माइनर वाला हो गया, ये आपका आधा हो गया, वहां पे एंगल बना,
सेंटर पे एंगल ऐसे बनाएंगे सर, जो कल बनाए थे सर, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा सर। इसी के द्वारा कहाँ बना दो, ऊपर बना दो। कौन से मार्कर से? ग्रीन से बना देते हैं, डॉटेड से मिला देते हैं सर। अल्लाह बाबू समझ में आता है जी? ये सी हो गया सर, ये डी हो गया सर, तो सी डी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना? ठीक है, बोलो। अब इसी बात को इंग्लिश में लिखना, जो समझा है उसी को इंग्लिश में लिखना। ज्वाइन ओ ए, यहाँ से ज्वाइन करो, सेंटर यहाँ बाबू, बिना सेंटर के ज्वाइन करे ले नहीं कुछ होगा। ये ओ हो गया, नेक्स्ट बाबू, ये आपका सेंटर ओ हो गया, है ना? ये भी ज्वाइन करवा दो, ओ ए, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक, प्रूफ बाबू। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। बनाइए 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 जल्दी से। ए बी सी डी, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे थ्योरम, तीनों थ्योरम से रिलेटेड। प्रूफ बाबू। then AB arc AB is minor arc, minor arc बाबू, that is फिगर नंबर 1 बोला। इसमें एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी डी, इक्वेशन 1 से। एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए डी बी, इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS बराबर है, RHS बराबर होगा ए सी डी बराबर 2 एंगल ए डी बी, 2 मर गया, एंगल ए सी डी। ए बाबा धाम, ये सब पढ़ना है जी कि नहीं जी आपके बुक में? बाबू देखिए उलट के, ये सब को शैतान इतना बिजी आदमी बुक वो देखती है। देखिए बुक जी, नहीं देखी होगी, यस सर। देखिए नहीं होगी। ये हो गया केस फर्स्ट, 3 केस होगा बाबू। केस फर्स्ट हो गया, केस 2। ये सेमी आर्क कर दो बाबू। देन आर्क ए बी इज सेमी आर्क, सेमी सर्किल सेमी आर्क जो करना है करो बाबू। एंगल, एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, अभी पढ़ाएं। एंगल इन सेमी सर्किल बुक वाला क्वेश्चन बन रहा है सिंकू? हाँ सर। बुक वाला, आपके बुक वाला क्वेश्चन बनता है जी? अभी सर्कल का नहीं बना रहे हैं, हम दूसरा कर रहे हैं। अरे मेरे लाल, एग्जाम कब से है सिंकू? फरवरी, कई फरवरी? सेकेंड वीक सर। 10वां में चल जाएगा फिर? हाँ। अभी आता भोरे भोरे उठ के तो 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाता, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे सेकंड भैया ना गया जी, थर्ड फोर्थ कर दो। RHS बराबर LHS बराबर हो जाएगी, इसलिए एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी, केस थ्री। आर के बी
करोगे बाबू? आप म्यूट। म्यूट है सर। सर आपका म्यूट है। चलो केस नंबर थर्ड हम लोग क्या करेंगे? केस थर्ड बाबू, केस नंबर थर्ड। Then AB is a semi major arc। क्या करते हैं? म्यूट करो जी। सर देखिए ना सर, 1 2 3 4 5 कोई है। अरे वो मिष्टी है भोला। Then AB is major arc। AB मेरा क्या मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क के लिए कल बताए थे रिफ्लेक्स एंगल लेंगे बाबू। रिफ्लेक्स एंगल AOB बराबर 2ACB एंगल ACB। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल AOB बराबर 2 एंगल ADB। इक्वेशन 3 4 5 6, 5 हो गया, 6 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 बाबू जल्दी लिखिए जी। ये कौन हो गया? केस 3 फिगर 3 हो गया। ये सर, फिगर 3। रिफ्लेक्स AOB इक्वल टू 2ABD का कौन इक्वेशन 6 होगा। हाँ, एगो 5 4 तक पहुंचा ना, एगो 5 हो गया, एगो 6 हो गया। ये फिगर हो गया फ्रॉम फिगर 3 से। केस कौन सा बाबू? फ्रॉम फिगर 3। फिगर ये 2 नंबर है या फिगर नंबर 3 है? फिगर 3 से। इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th से। फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th से। टू एंगल ACB बराबर 2 एंगल ADB। ADB 2 मर गया। एंगल ACB बराबर एंगल ADB। तो यही तो हमको लाना था इन ऑल देरी केसेस बाबू। में 4 5 पापड़ और दे देना चावल के साथ। जो सब म्यूट ही नहीं होगा। सर, सर आपका म्यूट है। सर म्यूट। हाँ बाबू, बैच बी वाला बाबू जाइए, हो गया बाबू आप लोग का टाइम। अरे इनके पिंके पॉम भी कौन कर रहा था। अब न ये रिमूव कर दिए हैं, आशा करते अब नहीं आना चाहिए। बार बार सर पापड़ मांग रहा था मम्मी से। बच्चा होगा कोई शैतान। सर आपने खाने का पासवर्ड ही ऐसा रखा है सर, आपने पासवर्ड ही ऐसा रखा है ना। कर रहा था सर, पहले मेरा नाम फिर अनुज फिर माही। अरे सर वो कुछ होता है जैसे सर क्लास कुछ में आने के अलग बाद पासवर्ड रखिए। सर बैच ही का वो दे होगा क्लास। तो होगा नहीं जी, हद करता है जी, कहता क्लास होगा। सर आप